नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। मैं हूं दमन तिवारी। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के दूसरे पेपर को लेकर के, जो कि है सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और आपका जो ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जो सिलेबस है, ये 4 यूनिट में डिवाइड है। और पहली यूनिट में है इंट्रोडक्शन टू ट्रायल, और दूसरी यूनिट ट्रायल को लेकर के है। तीसरी यूनिट में अपील, रिवीजन और रेफरेंस है। और चौथी यूनिट में बेल और सेंटेंसिंग है। तो आपका जो ये पेपर होना है, 10 बड़े सवाल आने हैं और उस 10 बड़े सवाल में से 5 सवाल आपको करने रहते हैं। तो कौन से ऐसे 10 बड़े सवाल हैं, कौन से ऐसे 10 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके इस पेपर को लेकर के, जिनको आपको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से तैयार करके आना है, ताकि आप अच्छे से अच्छा अंक हासिल कर सकें। तो हम बात करते हैं ऐसे 10 महत्वपूर्ण, 10 बड़े टॉपिक्स को लेकर के, जो लगातार पुराने पेपर में पूछे गए हैं। और काफ़ी उम्मीद है कि वो आपके इस पेपर के लिए, कल वाले पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हों। तो जो पहला सवाल आपका जो बनता है, वो चार्ज से बनता है। चार्ज जो कि 211 से, सेक्शन 211 से लेकर के सेक्शन 224 तक पूरा है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में। तो चार्ज का जो आपका सवाल आता है, उसमें मीनिंग ऑफ चार्ज और चार्ज की कंटेंट क्या है, चार्ज में अल्टरेशन कैसे हो सकता है, मतलब फॉर्मेशन को लेकर के, चार्ज की मीनिंग डेफिनेशन से लेकर के और चार्ज के फॉर्मेशन को लेकर के एक बड़ा सवाल आपके लिए आता है। तो सेक्शन 211 से लेकर 224 वाले हिस्से को, जो भी मुख्य सेक्शंस आपके हैं, उसको कायदे से पढ़कर आने की ज़रूरत है। दूसरे सवाल की अगर बात कर लें, तो जो उसी यूनिट में अगला टॉपिक है आपका ट्रायल बाय सेशन कोड। और ट्रायल बाय सेशन कोड जो सेक्शन 225 से लेकर के 237 तक है, वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और उसमें आपको स्टेप वाइज आपको याद करके आना है कि ट्रायल को ओपन कौन करता है और कंडक्ट कौन करता है, किस प्रकार से चार्जेस बताए जाते हैं, और फिर आगे की जो फर्दर प्रोसीडिंग है वो। तो आपको सेशन ट्रायल का जो पूरा स्टेप वाइज एक एक बिंदु है, 225 से लेकर के 237, वो बेहतर तरीके से तैयार करना है। सेशन कोड के द्वारा ट्रायल बहुत बार पूछा गया है और काफ़ी उम्मीद है कि सेशन ट्रायल का ये सवाल आपका आए। तीसरा जो सवाल है, वो है मीनिंग ऑफ समन्स केस। समन्स केस का मतलब क्या होता है, और जो प्रोसीजर है समन केस के ट्रायल का, 251 से लेकर के 259 तक, 251 से लेकर के 259 तक जो समन्स केस है, और समन्स केस का जो ट्रायल करने का जो प्रोसीजर है कोर्ट्स का, उसके विषय में आपको सवाल आने की काफ़ी उम्मीद है। अगले सवाल की अगर बात करें, तो जो आपका सेकेंड यूनिट का जो टॉपिक है, जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। तो यहाँ पे आपको इंक्वायरी और ट्रायल को लेकर के जो भी प्रोविज़न है 272 से लेकर के आगे, तो उन सारे प्रोविजंस को कायदे से पढ़ने की ज़रूरत है। जनरल प्रोविजंस, इंक्वायरी एज टू ट्रायल सारे सवाल में। और एक जो सेशन ट्रायल वाला जो सवाल है, उस सेशन ट्रायल वाले सवाल को जब आप पढ़िए, तो वहाँ पे आप वारंट ट्रायल से उसको थोड़ा सा उसकी तुलना करके पढ़िए। क्योंकि कई बार सवाल आया है कि सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल में किन बिंदु पर अंतर रहता है, किन पॉइंट्स पर दोनों में अंतर रहता है। उसके बाद जो आपका अगला सवाल है, वो है प्रोसीजर रिलेटिंग टू अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील कैसे की जाती है, और जो पेटी मैटर्स हैं, उनमें अपील का क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है। तो आपको कन्विक्शन के अगेंस्ट जो अपील है उसको भी पढ़ना है, और साथ में पेटी ऑफेंसेस की जो अपील है उसको भी पढ़ना है। और उसके बाद जो आपका अगला सवाल है, वो रेफरेंस खूब पूछा गया है, रेलिवेंट प्रोविजन, जो कि रेफरेंस से रिलेटेड रेलिवेंट प्रोविजन, और साथ में रिवीजन में और रेफरेंस में क्या अंतर होता है। रिवीजन मतलब 401 और रेफरेंस मतलब 395 में, दोनों में क्या बेसिक अंतर क्या होता है, वो आपसे सवाल पूछा जाता है। उसके बाद जो आपकी फोर्थ यूनिट में बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है, वो है बेल। बेल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और बेल की मीनिंग, बेल के जितने भी प्रकार हैं, चाहे वो बेल इन बेलेबल केसेस हैं, बेल इन नॉन बेलेबल केसेज हैं, एंटीसिपेटरी बेल खैर अगला सवाल है, बड़ा सवाल आता है उसमें से पूरा एक सवाल। तो आपको तीनों बेलों के विषय में कायदे से पढ़ना है। बेल इन बेलेबल केसेस, कब बेल दी जाएगी, नॉन बेलेबल केसेस में बेल कब दी जाएगी, कब नहीं दी जाएगी। और अगला सवाल जो आपका है, वो एंटीसिपेटरी बेल को लेकर के है, प्रोसीजर रिलेटिंग टू एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 438 में। तो वो एंटीसिपेटरी बेल भी आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ा, वो आपके लिए लॉन्ग में आने की काफ़ी उम्मीद है। उसके बाद जो लिमिटेशन है, कॉग्निजेंस लेने पे जो लिमिटेशन है, वहाँ से एक सवाल आने की उम्मीद है कि कॉग्निजेंस लेने के लिए जो भी लिमिटेशंस हैं, जो भी सीमाएं हैं, बाध्यताएं हैं, वो कहाँ पे हैं सीआरपीसी में, और क्या क्या प्रोविजन है। और साथ में आपका एक चीज़ है 482, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। और इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट के सवाल के साथ जो रिविजनल पावर है हाई कोर्ट की, उसमें क्या तुलना कैसे कर सकते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है, किन पॉइंट्स पर डिफरेंस कर सकते हैं। तो ये आपके 10 बड़े सवाल हैं। सवाल चार्ज से है,
सवाल सेशन ट्रायल से है और सेशन ट्रायल वारंट ट्रायल में अंतर से है। जनरल प्रोविजन जो इंक्वायरी और ट्रायल से रिलेटेड है उनको लेकर के सवाल है। समन्स केस का सवाल है और समन्स केस के प्रोसीजर को लेकर के सवाल है और रेफरेंस को लेकर के सवाल है। रिवीजन रेफरेंस में अंतर, बेल इन बेलेबल केसेस, बेल इन नॉन बेलेबल केसेस, एंटीसिपेटरी बेल, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, सेक्शन 467 से लेकर लगभग 470 471 तक उसमें लिखिएगा, और इनहेरेंट पावर ऑफ द कोड 482। तो ये आपके लिए 10 महत्वपूर्ण सवाल हैं, 10 बड़े सवाल हैं। अगर आप इन 10 सवालों को कायदे से पढ़ करके आते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे अंक भी मिलेंगे और आपके लिए सुलभ रहेगा कि इनमें से आप 5 अपने पसंद के सवालों का चयन करके आप अपना उत्तर लिखें। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी LLB त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए, जो भी लोग फाइनल ईयर में हैं और जिनका भी ये CRPC का पेपर है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जुड़े रहिए हमारे साथ। अपने नए वीडियो में हम नए विषय को और नए विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर के आपके समक्ष जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। प्रणाम।